बात करते हैं भविष्य मालिका की। आज बात करते हैं कुरान की। आज बात करते हैं बाइबल की। आज बात करते हैं नास्ट्राडामस की, जो भविष्यवाणियां हो रखी हैं। समय आ गया है कि अब सीरियस हो लिए जाए। बाइबल में और कुरान में एक बात लिखी हुई है, एक दिन भय का देवता आसमान से उतरेगा, चारों तरफ तबाही तबाही होगी, सब लोग मारे जाएंगे। उसके बाद कयामत का दिन आएगा, परमात्मा का दरबार लगेगा, सब मुर्दे कब्रों से बाहर आएंगे, परमात्मा उनका फैसला करेगा, उनको उनके पापों उनके पुण्यों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नरक मिलेगा। भविष्य मालिका में क्या कहा गया? आकाश से मौत बरसेगी, बहुत जनता मरेगी, उसके बाद सतयुग का दरबार लगेगा। ये आकाश से उतरने वाला देवता कौन है? मौत का देवता, भय का देवता, डर का देवता कौन है? ये है मिसाइल्स, ये है एटम बम, ये सब आएंगे और बहुत जनता मरेगी। संसार में अलग अलग मोर्चों पे बहुत युद्ध शुरू हो रहे हैं। पिछले साल फरवरी में रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। इस साल अक्टूबर में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हो गया। लेबनान भी बीच में कूद रहा है, ईरान भी अपनी ताल ठोक रहा है, अन्य बहुत से मुस्लिम देश भी इसमें लगे हुए हैं। अमेरिका खुल के सामने आ गया है। रूस और चीन ने एक 128 देशों की एसोसिएशन बनाई है कि जो अमेरिका के दादागिरी को खत्म करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। पूरा संसार एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पहले विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे थे, दूसरे युद्ध में बहुत ज्यादा लोग मरेंगे। जब हम 9वीं 10वीं कक्षा में थे तो एक भाषण प्रतियोगिता थी। उसमें क्या था कि आपको तुरंत टॉपिक दिया जाता, तुरंत आपने पढ़ के उसके ऊपर से टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू करना था। पिक एंड स्पीक बोलते हैं उसको। तो एक को टॉपिक मिला, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो। वो जो लड़का था, मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, 40 साल से ऊपर की बात हो गई। उसने कहा चौथे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि एक साइकिल है, सतयुग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर कलयुग आएगा। आप कहोगे त्रेता पहले आया था। त्रेता को पहले आना मजबूरी हो गई थी। अहिल्या की वजह से एक युग पहले आ गया था। द्वापर इस 2, त्रेता इस 3। दूसरा युग द्वापर होता था, तीसरा युग त्रेता होता था। पर क्योंकि अहिल्या पत्थर बनी इंतजार कर रही थी राम के आने का, सतयुग में ये घटना घटी थी, तो उनको एक युग और वेट ना करना पड़े, इसलिए त्रेता युग पहले आ गया था। द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर कलयुग आएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये साइकिल चलता रहेगा। बहुत लोग कहते हैं कलयुग की आयु 4,32,000 साल होगी, अभी तो 5,000 साल ही हुए हैं। हम लोग संकल्प करते हैं तो उसमें कहते हैं कली प्रथम चरणे, कि कलयुग का अभी तो प्रथम चरण चल रहा है, अभी तो 4 चरण 3 चरण और होंगे, और 4,32,000 साल के बाद प्रलय आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य मालिका में स्वामी चित्तानंद ने लिखा है, बड़ा साफ लिखा है, अपराध पाप इतना ज्यादा बढ़ गया कि युग छोटा होता जा रहा है। जब त्रेता युग पहले आ सकता है तो युग छोटा क्यों नहीं हो सकता? परसों के अखबार में मैंने पढ़ा, अभी नवरात्रों में कन्या पूजन के नाम पे बच्चियों को बुलाया और 2 बच्चियों को किडनैप कर लिया। वो विदेशों में बच्चों को बेचते हैं। एक पूरा गैंग पकड़ा गया है। अब पाप में क्या कमी है? दूध पीती बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, पाप में क्या कमी है? आप अपने घर में सुरक्षित नहीं है, आपके व्यापार सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, पाप में क्या कमी है? ये धरती और पाप नहीं भोगेगी। कलयुग खत्म होने पे है। दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मौसम देख लीजिए, हर एक चीज एक्सट्रीम पे है। पाप एक्सट्रीम पे है, भूख एक्सट्रीम पे है, बीमारी एक्सट्रीम पे है। अब ये कोरोना या कोविड जो बीमारी आई थी वो एक्सट्रीम बीमारी थी। आप कुछ ना भी करो तो भी लग जाएगी आपको। सब चीजें एक्सट्रीम हो रखी है, तो कलयुग भी छोटा हो गया है। 5-6 साल, 7 साल, 8 साल बचे हैं। हमारे सनातन धर्म की काल गणना और अंग्रेजी काल गणना का सिस्टम अलग अलग है, तो अंदाजा ये है कि 2029 और 2032 इनके बीच में सब हो जाएगा। मेरे पास कैलेंडर पड़ा हुआ है, कैलेंडर लेके आइए, उसमें मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। वो कैलेंडर पिछले साल दिवाली पे आता है। उस कैलेंडर में साफ लिखा है
कि युद्ध छिड़ेंगे। कल ग्रहण का भी काफी बता रहे थे, ये युद्ध के उसमें काफी ज्यादा वो होएगा ये। इस कुंडली के अनुसार सर्वत्र अशांति व्याप्त रहेगी, सीमाओं पर संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। किन्हीं 2 या अधिक देशों में युद्ध भी संभव है। मुस्लिम देशों का नायक ग्रह शुक्र राहु के साथ चतुर्थ स्थान पर होने से विश्व युद्ध की शुरुआत कोई मुस्लिम देश से हो सकती है, जिसमें धीरे धीरे अनेक देश अपना रोल निभाना पड़ेगा। किसी देश को अपना हिस्सा खोना पड़ सकता है। संसार के किसी कोने में युद्ध की ज्वाला भड़कती दिखाई देगी। अकाल जैसे विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करती दिखाई देगी। इस वर्ष देश के भीतर किसी राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास होगा। कोई सरकार स्वयं अपने विधायकों के कारण परेशानी में आ सकती है। 4 ग्रहों का पंचम में संयोग कोई नया गुल खिला सकता है। सारी बात सारी बात पिछले साल अक्टूबर में आ गया था कैलेंडर ये। इन्हें क्या पता है कि मुस्लिम देशों से लड़ाई शुरू होगी। ज्योतिष चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आपको कि आप संभल जाओ। अनंत माधव के चरण पकड़ लो। समय बहुत थोड़ा बचा है। बचेंगे सिर्फ वही जो नारायण के भक्त होंगे, जो भगवान शिव के भक्त होंगे। आजकल एक बड़ी प्यारी बात हो रखी है। पहले कभी 3, 4, 5 साल में एक बड़ा धार्मिक उत्सव होता था। पिछले 4 महीने में मैं 5 या 6 तो श्याम बाबा के विशाल जागरण देख चुका हूं। देवी के जगराते तो इतने कॉमन हो गए हैं। हिंदू धर्म कहता है भोजन भजन एकांत में। अब भोजन भी हजारों लोगों के साथ किया जा रहा है, भजन भी हजारों लोगों के साथ किया जा रहा है। तो ना तो भोजन का फल आ रहा है, ना भजन का फल आ रहा है। कार्यक्रम भंडारा कभी कभार कोई लगता था, अब तो हर दिन भंडारे ही लगे रहते हैं। तो वो सही नहीं है जी, भंडारे लगने। अब तो घर खाना खाने की जरूरत नहीं है, डेली का लंच भंडारे में कहीं ना कहीं पाया जाएगा शहर में। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो भंडारे में खाना खा के आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? या तो वो कर्महीन हैं जो फ्री का खाना चाहते हैं, या वो लोग हैं जो सोचते हैं कि इससे उनका भाग्य बदल जाएगा। अरे वस्तुओं में भाग्य मत ढूंढो, भाग्य आपका आपके कर्मों से बनना है।
किसी वस्तु को लेने से मैंने ये चीज पकड़ा दी कि जा इससे तेरी किस्मत बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब लोग एक बेवकूफी में जी रहे हैं, एक मूर्खता में जी रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई चीज मिल जाए और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है ना, कर्म करो उसके अनुसार, उसके अनुरूप। किसी प्रतियोगिता में आपको जीतना है तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। किसी साधु महाराज ने, किसी संत ने आपको आशीर्वाद दे दिया, किसी तीर्थ स्थान की आपने यात्रा कर ली, कहीं किसी तीर्थ पे आपने स्नान कर लिया, उससे आपका भाग्य नहीं बदलेगा। आपका भाग्य आपके कर्मों से लिखा हुआ है। और आजकल हम जैसे कर्म कर रहे हैं, एक फिल्म आई थी, घर में राम गली में श्याम। उसमें वो घर में तो आदर्श मर्यादा पुरुष बन के रहता है और घर से बाहर वो लंपट होता है। तब वो फिल्म देखी भी हमने, हंसे भी। पर अब उस फिल्म के बारे में सोचता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। भगवान कृष्ण को लंपट कह दिया। जितने आपके पास आपके व्हाट्सएप पे सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं, उनमें 90% में आपको भगवान कृष्ण या उनके किसी रूप की फोटो मिलेगी। भगवान राम की बहुत थोड़ी मिलेगी। सोमवार का दिन होगा तो शिव की ज्यादा होगी। मंगलवार का दिन होगा तो आपको हनुमान जी की फोटो मिल जाएगी। बुधवार का दिन होगा तो आपको गणेश जी की फोटो मिल जाएंगी। वीरवार का दिन होगा तो आपको नारायण की फोटो मिल जाएंगी। शुक्रवार का दिन होगा तो दुर्गा माता होंगी या लक्ष्मी माता होंगी। शनिवार होगा तो शनि देवता की फोटो होगी और रविवार होगा तो सूर्य भगवान की फोटो होगी। इनसे भी ज्यादा आपको भगवान कृष्ण की फोटो मिलेंगी आपकी गैलरी में। अपने व्हाट्सएप इमेजेस की गैलरी खोल लो। जिस भगवान को इतना पूजा जाता है, इतना माना जाता है, उनको लंपट को श्याम कह दिया। अब मैं इस फिल्म को ऐसे लेता हूं कि घर में मर्यादा, बाहर लंपटता। हम सब लोग ऐसे ही हैं। घर में तो हम ये दिखाते हैं कि हमसे बढ़िया आदमी कोई है नहीं, और हम हैं क्या असलियत में? असलियत में हम लोग बहुत खराब हैं। आप खुद जानते हैं आप कैसे हैं। भगवान को ठग रहे हो क्या आप? दुनिया को ठग रहे हो तो भगवान को नहीं ठग पाओगे। समय आ गया है कि अपना चरित्र एक कर लीजिए। ईश्वर में डूब जाइए।
समय सिर्फ 6 साल बचा है। एक शेर पढ़ा था मैंने कहीं, कहते इस दुनिया का जब तमाशा देखा, सब कुछ पाने में लगे हैं लोग, सब कुछ छोड़ जाने के लिए। ईश्वर की चेतावनी पे चेतावनी आ रही हैं। एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति को एक पुस्तक हाथ लगी। उस पुस्तक में यमराज को सिद्ध करने का मंत्र था। अब उस व्यक्ति को जाने क्या सूझा, उसने यमराज का वो मंत्र सिद्ध कर दिया। यमराज प्रकट हुए, बोले बोल भाई क्या चाहिए। कहते आप मेरे प्राण मत हरना। तो यमराज ने कहा भाई भगवान राम, भगवान कृष्ण सबको प्राण त्यागने पड़े, प्राण तो तुम्हें त्यागने पड़ेंगे। तो कहते कुछ लंबे साल दे देना। कहते वो भी नहीं दे सकता। कहते पर मुझे फिर बता दो मृत्यु मेरी कब होगी। कहते वो भी नहीं बता सकता। कहते फिर तुम मेरे लिए कर क्या सकते हो। कहते मुझे चेतावनी दे देना मेरी मृत्यु से पहले। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 7 चेतावनी दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है। तो व्यक्ति ने कहा हाँ ये ठीक है, मैं चेत जाऊंगा, मैं जाग जाऊंगा। एक दिन यमराज आए और उस व्यक्ति के प्राण लेने लगे। तो व्यक्ति ने कहा कहते आपने कहा था तुम्हें 7 चेतावनी दूंगा, आपने चेतावनी तो दी ही नहीं। कहते मैंने चेतावनी नहीं दी, तूने चेतावनी को इग्नोर किया। मैंने तेरे बाल सफेद करने शुरू किए, तूने उन पे डाई लगा ली। वो मेरी चेतावनी थी। तेरे दांत खराब होने लगे, नए चढ़वा लिए, डेंटिस्ट के पास जाए, वो मेरी दूसरी चेतावनी थी। तुम्हें शुगर ब्लड प्रेशर हुआ, वो मेरी तीसरी चेतावनी थी। तुम्हें खाना हजम होना बंद हो गया, वो मेरी चौथी चेतावनी थी। तुम्हारे शरीर में ताकत खत्म हो गई, वो मेरी 5वीं चेतावनी थी। तुम्हारे शरीर में दर्द रहने लगे, वो मेरी 6ठी चेतावनी थी। तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो गई, वो मेरी 7वीं चेतावनी थी। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें चेतावनी नहीं दी। भगवान चेतावनी देकर ही काम करते हैं। चेतावनी का रूप अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, पर चेतावनी आपको मिलती है। आप सोचो कि हम भारत में बैठे हैं, हमास का और इजराइल की लड़ाई चल रही है, अमेरिका और रूस वहां कूदे हुए हैं, मुस्लिम देश कूदे हुए हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। इस पंचांग में लिखा हुआ है, ये चेतावनी थी आपको कि कलयुग समाप्ति की ओर है। आप नहीं समझे, आप समझोगे क्यों? क्योंकि बाल सफेद हुए हैं तो डाई लगा लेंगे,
आंखें कमजोर हुई तो चश्मा लगा लेंगे, शरीर में दर्द रहने लगे तो घुटने बदलवा लेंगे, कूल्हे बदलवा लेंगे, खाना बदहजमी होने लगी तो दवाइयां खा लेंगे। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या था? ईश्वर के बताए रास्ते से जीना। फिर था गृहस्थ आश्रम। गरिष्ठ खाइए, गरिष्ठ खाइए। सुख भोगिए। 50 साल की उम्र में सब छोड़ दीजिए। आपका आ गया है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में प्रस्थान कर जाएं, वन में प्रस्थान कर जाएं। आप ऐसा जीवन जीना शुरू कीजिए कि मान लो आप जंगल में रहते हो। अपना भोजन सात्विक कर लीजिए, नेचुरल कर लीजिए। सुख सुविधा खत्म कर दीजिए अपने जीवन से। और संन्यास आश्रम, संन्यास का मतलब क्या है? माया से मुक्ति। अपने आप को पूरा भगवान में घोल दीजिए। अब एवरेज एज कितनी है? 70 साल। 100 साल तो रही नहीं। अब 70 साल में ब्रह्मचर्य आश्रम। 17 की होगी जी। 18 किलो कर। 17 के 18 के है। तो संन्यास आश्रम की आयु क्या हुई? 54 साल। आप वानप्रस्थ में हैं, आप संन्यास में हैं। आप समझ लीजिए कि आपको जीवन में क्या करना है। आपको भगवान के साथ जुड़ना है। आप 34 साल से कम आयु के हैं, वानप्रस्थ आ गया जी अपना तो। वानप्रस्थ भी खत्म हो रहा है तो संन्यास की तरफ जा रहे। तो चेतावनी मिल रही है मेरे प्यारे साधकों, समझ जाओ। समय बहुत तेजी से चल रहा है। गुरु महाराज से एक बार एक साधक ने पूछा, गुरु महाराज, आप में और हम में फर्क क्या है? उन्होंने कहा कि तुम उत्तरों से भरे हुए हो, मैं प्रश्नों से भरा हुआ हूं। इस बात का समझे। किसी ने कुछ कह दिया तो उसका बढ़िया उत्तर देने के लिए तैयार रहते हो, तत्पर रहते हो। आपके पास उत्तर बहुत हैं, मेरे पास प्रश्न बहुत हैं।
मेरे पास प्रश्न है कि मैं नारायण से कैसे, उनके रास्ते से ना डिगूं, ऐसा कैसे करूं? तो अपने आप को उत्तरों से भरे हुए हैं आप या प्रश्नों से भरे हुए हैं? वो बता देगा कि आप साधक हैं या सिद्ध हैं। हमें मौका चाहिए अपना ज्ञान बघाड़ने का। तो प्रिय साधकों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त। नमो नारायण। नमो नारायण। बंद कर भाई।